सो हेलो एवरीवन, दिस इज वर्षा एंड वेलकम बैक टू मास्टरमाइंड। तो गाइज ये वीडियो जितने भी आईसीएसई 2026 बैच के स्टूडेंट्स हैं तुम सभी के लिए गाइज ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट, काफी यूजफुल होने वाला है। और इस वीडियो में गाइज हम लोग ज्योग्राफी मैप पॉइंटिंग को लेकर डिस्कस करने वाले हैं। इन दिस वीडियो आई विल बी शेयरिंग फ्यू टिप्स दैट इज गोइंग टू हेल्प यू आउट फॉर योर मैप पॉइंटिंग। तुम सभी को यहाँ पे सबसे पहले तो ज्योग्राफी का पैटर्न पता होना चाहिए, क्वेश्चन पेपर किस तरीके से रहता है, बोर्ड्स का क्वेश्चन पेपर किस तरीके से रहता है। तुम्हारा यहाँ पर जो है सबसे पहले तो यहाँ पे 10 मार्क्स का टोपोग्राफी रहता है, तो टोपो मैप तुम्हें मिलता है और यहाँ पर जो टोपो शीट है उसके बेसिस पे 10 मार्क्स का क्वेश्चन तुम्हें कंप्लीट करना पड़ता है। सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग इज मैप पॉइंटिंग। मैप पॉइंटिंग अगेन 10 मार्क्स कैरी करता है और काफी सारे ऐसे लोगों को लगता है कि हम लोग यहाँ पर थ्योरी कर लेंगे, पार्ट 2 जो रहता है ज्योग्राफी का, जिसके अंदर हमें यहाँ पे कोई भी 5 चैप्टर्स करके जाना पड़ता है। तो तुम लोग सोचते हो कि हम लोग थ्योरी 50 मार्क्स का अच्छे से कर लेंगे, तो मैप पॉइंटिंग ऐसे ही हो जाएगा। तुम्हारा एमसीक्यूज भी 10 मार्क्स का रहता है, तो यहाँ पे 30 मार्क्स सेक्शन ए कैरी करता है पार्ट 1, पार्ट 2 कैरीज, सेक्शन बी कैरीज 50 मार्क्स। अब हमें करना क्या है, देखो मैप पॉइंटिंग यहाँ पर इतना भी इजी नहीं है। तुम लोगों को लगता है कि इजी है, तुम यहाँ पे मैप कैसे भी पॉइंट आउट कर देते हो जो भी तुम्हें यहाँ पर पॉइंट करने के लिए दिया रहता है, बट इट इज रियली इंपॉर्टेंट कि तुम्हें मैप पॉइंटिंग सही तरीके से करना है, बिकॉज काफी सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि सबसे ज्यादा मार्क्स यहाँ पर लास्ट ईयर के स्टूडेंट मैप पॉइंटिंग में ही लूज किए थे। मैप्स के लिए कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स। सबसे पहला चीज कि मैप वर्क तुम्हारा नीट एंड टाइडी होना चाहिए। काफी लोग यहाँ पे क्या करते हैं, ओवर क्राउडिंग कर देते हैं। इसका मतलब एक ही लोकेशन पे मान लो 2 यहाँ पे चीज तुम्हें मार्क करने के लिए बोला जाता है। अगर क्वेश्चन पेपर जनरली इस तरीके से नहीं होता कि एक ही प्लेस में यहाँ पे 2 चीज तुम्हें यहाँ पे लोकेशन मार्क करना हो, बट अगर यहाँ पे कुछ केसेस में अगर ऐसा क्वेश्चन हो जाता है तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि तुम्हें सही से मार्क करना है। अगर एक ही जगह पर तुम्हें 2 चीज मार्क करना है तो एक चीज तुम उस लोकेशन पे मार्क कर सकते हो और दूसरा चीज जो है वहां पर तुम क्या कर सकते हो, एरो देकर तुम उसको बाहर, मैप के बाहर में एरो देकर यहाँ पर नीटली लिख सकते हो। थर्ड थिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, ऑलवेज यूज अ शार्प पॉइंटेड पेंसिल। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि तुम जब मैप वर्क कर रहे हो तो तुम्हें यहाँ पे पेंसिल यूज करना है। काफी लोग डायरेक्टली पेन से भी कर देते हैं, बट पेन से मत करना। मैं सजेस्ट करूंगी तुम्हें यहाँ पे शार्प पॉइंटेड पेंसिल यूज करना है और अपना मैप वर्क को क्लियरली करना है। तुम्हारा सबसे इंपॉर्टेंट चीज होना चाहिए कि मैप वर्क कोई भी तुम्हारे टीचर जो कि करेक्ट कर रहे हो पेपर, उन्हें देख के लगे कि यस तुम्हारा जो पेपर है नीट एंड टाइडी है। अगर नीट एंड टाइडी है तो डेफिनेटली तुम्हें यहाँ पे मार्क्स मिलेगा और साथ में यहाँ पर राइट भी होना चाहिए लोकेशन। मैप वर्क प्रैक्टिस कैसे करना है, देखो यहाँ पे सिलेबस फॉलो करना है। जो 2026 के सिलेबस में, इस बार के सिलेबस में, करंट सिलेबस के अंदर है वो सारा चीज, जैसे कि तुम्हारा यहाँ पर जो भी पासेस है लाइक नथुला पास एंड ऑल, प्लेट्यूज है, रिवर्स है, फिर तुम्हें यहाँ पे विंड का डायरेक्शन मार्क करना पड़ता है, फिर रीजन मार्क करना पड़ता है जहाँ पर अलुवियल सॉइल है या फिर यहाँ पे लैटराइट सॉइल है। तो इस तरीके से हमें यहाँ पर सारा रीजन्स, प्लेट्यूज, माउंटेन्स, फिर पासेस, ये सब चीज तुम्हें यहाँ पे क्या करना है, तुम्हें यहाँ पर अपना मैप का सिलेबस फॉलो करना है। अगर तुम्हें सिलेबस नहीं पता कि मैप वर्क में क्या क्या चीज आ रहा है, तो इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं ज्योग्राफी का यहाँ पे मैप पॉइंटिंग का सिलेबस तुम्हें यहाँ पे दे दूंगी। तुम लोग जाकर सिलेबस डाउनलोड करके थ्योरी प्लस मैप पॉइंटिंग का सिलेबस वहां से देख सकते हो और जो जो उसके अंदर है वही चीज तुम्हें फॉलो करना है। कुछ भी अननेसेसरीली प्रैक्टिस नहीं करना है। जो तुम्हारा 2026 के सिलेबस के अंदर है वही मैप वर्क तुम्हें यहाँ पर वो सारा चीज लोकेशन पता होना चाहिए, मार्क करना है। फोर्थ पॉइंट, हमें यहाँ पर हमेशा डिफरेंट सिंबल से सारा कुछ डिनोट करना है। मान लो तुम्हें यहाँ पर सपोज बोला गया है रीजन वेयर अलुवियल सॉइल इज फाउंड, तो तुम यहाँ पे अलुवियल सॉइल का रीजन जहां पर कि सबसे ज्यादा यहाँ पे अलुवियल सॉइल पाया जाता है वो तुम मैप में यहाँ पे मार्क कर रहे हो। सो यू कैन ऑलवेज गिव सम काइंड ऑफ सिंबल्स। तुम यहाँ पे स्टार बना दो या तुम डॉट करके बना दो और फिर तुम यहाँ पर जो जो अलग अलग रीजन मार्क कर रहे हो अलग अलग सिंबल्स यूज करना और फिर मैप के बाहर में जो साइड में जगह रहता है राइट हैंड साइड में, तुम यहाँ पे एक इंडेक्स बनाओगे छोटा सा और तुमने जो जो सिंबल जो जो चीज के लिए यूज किया है वो सारा सिंबल तुम्हें यहाँ पर जो है मेंशन करके नाम लिखना पड़ेगा। इंडेक्स बनाने से तुम्हें यहाँ पे अच्छा मार्क्स मिलेगा। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट है कि तुम यहाँ पर जो है इंडेक्स बनाओ और फिर वहां पर वो इंडेक्स के अंदर तुम सिंबल्स प्लस तुमने यहाँ पर जो हर एक चीज को मार्क किया वो क्या चीज है, तुम यहाँ पे राइट हैंड साइड में एक इंडेक्स बॉक्स के अंदर तुम यहाँ पे उसको लिख रहे हो। इस तरीके से अगर करती हो तुम्हें अच्छा मार्क्स मिलेगा। काफी लोगों का डाउट रहता है कि क्या मैप के लिए हमें यहाँ पर कलर पेंसिल्स यूज करना चाहिए। मेरा सजेशन है क्रेयॉन्स यूज मत करो, बट येस यू कैन ऑलवेज यूज लाइट कलर पेंसिल्स। कलर पेंसिल्स जैसे लाइट ही होता है। तुम्हें करना क्या है, जो भी तुम प्लेट्यूज मार्क कर रहे हो, माउंटेन्स मार्क कर रहे हो, वो तुम यहाँ पे ब्राउन कलर से यहाँ पे इंडिकेट कर सकते हो। ब्राउन कलर जो है उससे तुम यहाँ पे प्लेट्यूज, माउंटेन्स ये सारा चीज कर सकते हो। फिर जो रिवर्स है, लेक्स है, वो सब तुम यहाँ पे ब्लू कलर से, स्काई ब्लू कलर से डिनोट कर सकते हो। फिर जाकर यहाँ पर जो है तुम पेंसिल से भी शेडिंग कर सकते हो कुछ कुछ रीजन को। फिर यहाँ पर मान लो कुछ एरोज यहाँ पे तुम्हें एरोज से यहाँ पर जो है
विंड मार्क करने के लिए बोला जा रहा है। तो विंड जो है, जब भी तुम यहाँ पे एरो से मार्क कर रहे हो तो एक ही सिंगल एरो से विंड को मार्क नहीं करना है। विंड का एरो जो है मल्टीपल एरोस बनाना है और पूरा डायरेक्शन के साथ बनाना है। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। काफी लोग सोचते हैं कि मैप यहाँ पे अनटाइडी दिखेगा तो हम लोग चलो एक ही यहाँ पे जो है एक ही मतलब एरो बना देंगे, बट नो, तुम्हें यहाँ पर मल्टीपल एरोस बनाकर अच्छे तरीके से मैप वर्क में शो करना है। तो मैप वर्क नीट एंड टाइडी होना चाहिए। यू कैन ऑलवेज यूज कलर पेंसिल शोइंग डिफरेंट थिंग्स लाइक रिवर्स, माउंटेन्स, प्लेट्यूज एंड ऑल। थर्डली, तुम्हें यहाँ पे इंडेक्स बनाना है, अपना मैप वर्क नीट एंड टाइडी रखना है। ऑलवेज यूज शार्प पॉइंटेड पेंसिल एंड काफी इंपॉर्टेंट है कि तुम्हें यहाँ पे मैप को अटैच करना है अच्छे तरीके से। तुम्हारा जो मैप है क्वेश्चन पेपर में ही अटैच रहता है, जो कि तुम्हारा बोर्ड का क्वेश्चन पेपर तुम्हें मिलेगा ज्योग्राफी के लिए, उसी में मैप वर्क यहाँ पे लास्ट पेज तुम लोग देखना, जो तुम्हारा लास्ट पेज होगा क्वेश्चन पेपर का, उसमें वहां पे मैप जो है अटैच रहता है। तुम्हें मैप वर्क कंप्लीट करने के बाद उसको वहां से निकाल के वो मैप को टीयर करके फिर तुम्हें यहाँ पर अपना जो आंसर स्क्रिप्ट है, आंसर बुकलेट है, उसके साथ यहाँ पे टाई करना पड़ता है। तो इस तरीके से ज्योग्राफी मैप वर्क तुम्हें कंप्लीट करना पड़ता है। ये कुछ पॉइंट्स था गाइस जो कि मैप पॉइंटिंग के समय तुम्हें यहाँ पर याद रखना है। मैप वर्क इट टेक्स टाइम, तुम्हें सारा कुछ प्रैक्टिस करने के लिए टाइम चाहिए होगा। तो तुम्हें यहाँ पर ऐसा नहीं कि मैप वर्क एकदम लास्ट के लिए तुम लोग छोड़ रहे हो, थोड़ा सा टाइम लगेगा मैप वर्क प्रैक्टिस करने में। मैप जो है मल्टीपल टाइम्स तुम लोग यहाँ पे प्रैक्टिस करोगे तो तुम्हारा हो जाएगा। तो तुम यहाँ पर जो है मैप के लिए स्टेंसिल यूज कर सकते हो। स्टेंसिल से तुम लोग आउटलाइन कर ले। प्लेन मैप तुम स्टेंसिल से ड्रॉ करके फिर अलग अलग रीजन्स जो है वो यहाँ पे प्रैक्टिस कर लेना। साथ में बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो लोकेशन है वो एक्यूरेट होना चाहिए। अगर तुम्हारा लोकेशन एक्यूरेट नहीं है तो फिर तुम्हें मार्क्स नहीं मिलेगा। एंड यस गाइस, काफी लोग यहाँ पर क्या करते हैं, जो तुम्हें आता है मैप वर्क में वो तुम लोग कर लेते हो, और जो चीज नहीं आता है तुम लोग उसको ब्लैंक छोड़ देते हो। तुम्हें यहाँ पर मैप वर्क में कुछ भी छोड़ना नहीं है। अगर कुछ लोकेशन तुम्हें नहीं पता है एग्जैक्ट, अगर कोई ऐसा क्वेश्चन 1-2 आ जाता है 10 में से, अगर 8 तुम्हें आता हो, 2 तुम्हें यहाँ पे लोकेशन नहीं पता हो एग्जाम में, ये प्री बोर्ड्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है, तो तुम यहाँ पर ऑलवेज ट्राई कर सकते हो। समथिंग इज बेटर देन नथिंग। तो तुम लोग ट्राई करना, हो सकता है वो लास्ट में राइट निकल के आ जाए। तो इसीलिए यहाँ पे कुछ भी छोड़ना मत। मैप वर्क में सब कुछ तुम्हें करना है। और साथ में जो मैंने ये सारा पॉइंट्स बताया, 5 to 6 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ये अगर तुम मैप वर्क के लिए फॉलो करते हो तो तुम डेफिनेटली मैप में 10 में एटलीस्ट 9 मार्क्स ला सकते हो। तो ये सारा चीज फॉलो करना। नेक्स्ट वीडियो गाइस थ्योरी के ऊपर होगा, जिसके अंदर मैं यहाँ पे कुछ पॉइंट्स डिस्कस करूंगी जो कि तुम्हें ज्योग्राफी में यहाँ पर थ्योरी में अच्छा मार्क्स लाने के लिए, जो हमारा 50 मार्क्स कैरी करता है, उसके लिए तुम्हें हेल्प करेगा। सो टिल देन स्टे ट्यून्ड, अच्छे तरीके से मैप वर्क प्रैक्टिस करो, और कुछ भी डाउट्स हो तो तुम लोग कमेंट्स में मेरे से पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।